गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सत गुरु जय गुरुदेव। गुरु महिमा जानो अंतर में, गुरु महिमा जानो अंतर में, करो नाम भजन मन अंतर में, करो नाम भजन मन अंतर में। सतगुरु तुमको नाम बतायो, सतगुरु तुमको नाम बतायो। मुखति पद मार्ग समझायो, मुक्ति पद मार्ग समझायो। नाम भजन मन अंतर में, नाम भजन मन अंतर में, करो गुरु भजन तुम अंतर में, करो गुरु भजन तुम अंतर में। झटपट खोलो गुरु जी से बोलो, झटपट खोलो गुरु जी से बोलो। स्वर्ग वैकुंठ अंतर में, स्वर्ग वैकुंठ अंतर में, करो नाम भजन मन अंतर में, करो नाम भजन मन अंतर में। सतगुरु नाम बतायो प्यारा, सतगुरु नाम बतायो प्यारा। नाम सिंधु की बहती धारा, नाम सिंधु की बहती धारा। लगन लगाओ अंतर में, लगन लगाओ अंतर में, गुरु भजन करो मन अंतर में, गुरु भजन करो मन अंतर में। शब्द की सीढ़ी करो चढ़ाई, सदी सीढ़ी करो चढ़ाई। रंग महल में है दिया लगाई, रंग महल में दिया लगाई। सतगुरु बैठे अंतर में, सतगुरु बैठे अंतर में, गुरु भजन करो मन अंतर में, गुरु भजन करो मन अंतर में। निस दिन गगन बीच चढ़ी जाओ, निस दिन गगन बीच चढ़ी जाओ। हरि दर्शन को तुम भी पाओ, हरि दर्शन को तुम भी पाओ। नाम की महिमा अंतर में, नाम की महिमा अंतर में, गुरु भजन करो मन अंतर में, गुरु भजन करो मन अंतर में। सतगुरु चरण मन चितलाओ, सतगुरु चरणन मन चित लाओ। नाम भजन को तुम भी
भी गाओ, नाम भजन को तुम भी गाओ। पार ब्रह्म मन अंतरमी, पार ब्रह्म मन अंतर में, गुरु भजन करो मन अंतरमी, गुरु भजन करो मन अंतर में। सतगुरु नाम कभे दिया साचा, सतगुरु नाम कबीरा साचा। वेद बतावे बोलो बाचा, वेद बचाओ बोलो बाचा। सत्य धाम चलो अंतरमी, सत्य धाम चलो अंतर में, गुरु भजन करो मन अंतरमी, गुरु भजन करो मन अंतर में। महिमा नाम की तुम भी पाओ, महिमा नाम की तुम भी पाओ। गुरु चरणन में घुल मिल जाओ, गुरु चरणन में घुल मिल जाओ। दया में हर मिले अंतर में, दया में हर मिले अंतर में, गुरु भजन करो मन अंतर में, गुरु भजन करो मन अंतर में। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, बुरा मत मानना, मैं निंदा आलोचना किसी की नहीं करता और ना किसी की निंदा आलोचना करने की हमें जरूरत है और ना हमारे गुरु महाराज ने बताया। प्रेमियों, निस्दिन हर सत्संग में हर सुबह शाम जब भी मैं बैठता हूँ, जो अंदर में हमारे गुरु प्रार्थना बोलते हैं वो मैं बोलता हूँ। और यही आप लोगों को उन्होंने सिखाया था कि जो मैं अंदर में बोलूंगा, अगर तुम बोलने लगोगे तो राम राज आ जाएगा, सनातन धर्म आ जाएगा और सतयुग आ जाएगा, सच्ची दया कृपा हो जाएगी, सदगुरु की महिमा बरस जाएगी, हर प्रकार की दया कृपा होगी। तो प्रेमियों, ये चीजें हमारे सदगुरु ने बताया, पर अब समझना आप ही को है कि जो कुछ सदगुरु बोले, अगर हर वक्त वो बोलता चला जाएगा तो तुम्हारा मार्गदर्शन होता चला जाएगा। पेड़ लगा है, छोटा सा हुआ है, उसमें खरपतवार हो गया है तो निराई करने के लिए गुरु बताएगा, गुड़ाई करने के लिए बताएगा, पानी लगाने के लिए बताएगा, खाद बीज डालने के लिए बताएगा, सब कुछ वक्त वक्त पर बताएगा। गुरु शब्द भेदी सर्व समर्थ सदगुरु सत्ता एक सनातन धर्म का मालिक होता है, वो सर्वज्ञ सदा सर्वदा आपके अंग संग रहता है। उसी के वचनों को मानना हमारा तुम्हारा कर्तव्य है। और देखो प्रेमियों, ये सत्संग है, सत्संग में कई प्रकार के लोग आते हैं, कई प्रकार के लोग आते हैं। सत्संग जो है सुनने का श्रोता सदगुरु का वो होता है जो पहले आए और बाद में जाए, और कभी भी उसको नींद बीच में ना आए, सच्ची सच्ची बातों को पकड़ता रहे, अपने सदगुरु के ज्ञान को लेता रहे और बराबर सुनता रहे और उन बातों को मिलान करता रहे कि हमारे स्वामी सदगुरु ने क्या कहा है, और उनके नाम की महिमा को गाता रहे और बराबर मन उस सदगुरु स्वामी में लगाता रहे। इसी को जो है सच्चा काम कहते हैं।
सच्चे सदगुरु का नाम भजना ही हमारा कर्तव्य है। ये नर्तन चोला मिला है, अमोलक है, आगे मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कोई अता पता नहीं है। न चिट्ठी आई है, न पत्री आई है। हाँ, स्वामी जी महाराज के बताने के अनुसार, हमारे गुरु साहब के बताने के अनुसार, हमारे सदगुरु के बताने के अनुसार कि जो मैंने तुमको ये संस्कार डाला, ये जो नाम दिया, इस नाम की वजह से तुम्हें मनुष्य चोला दोबारा मिल जाएगा। तो मनुष्य चोरा दोबारा अगर मिल जाएगा नाम भजन करके, तो फिर भी नाम ही भजन करना है, सदगुरु की यादगारी बनाए रखना है। ये नहीं कि चलो मनुष्य जीवन का पट्टा मिल गया, फिर अब आगे फिर मिल जाएगा। तो ये भी जान लो, जन्मत मरत दुसा दुख हुई। जन्मते हुए और मरते हुए दोनों समय कष्ट होता है। अब सदगुरु के जीव हो, अगर सदगुरु को याद रखोगे, अपने गुरु के वचन को याद रखोगे और अंतिम श्वास तक अपने गुरु को पुकारते रहोगे, तो कोई दुख नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें लेने तुम्हारा सदगुरु आएगा, वही ले जाएगा। देखो प्रेमियों, ये विधान है, तुमने इस तरह नहीं देखा तो रामायण में सुना होगा। पंडित जी महाराज आए, भागवत 4 में बाबा जी महाराज आए, त्रिकालदर्शी ब्रह्मा ऋषि, कोई भी संत महात्मा आया, उसने सुनाया होगा कि देखो जमराज लेने आते हैं, अच्छे कर्म के लिए धर्मराज लेने आते हैं, और भी अच्छे कर्म तो स्वर्ग से देवता आते हैं, वैकुंठपति भी आते हैं, शिव लोक से भी आते हैं, और राम लोक से भी आते हैं, ब्रह्म लोक से भी लेने आते हैं। लेकिन अच्छे कर्म वालों, अच्छे कर्म वालों को लेने आते हैं। बुरे कर्म वाले के लिए तो ऐसा नहीं सुना गया। तो प्रेमियों, अगर आपको सदगति प्राप्त करना है तो अपने सदगुरु की वाणी पर, अपने स्वामी की वाणी को ध्यान में रखना पड़ेगा। और देखो प्रेमियों, ये भाई सीटी जो बज रही है इसको धीमा कर दो भाई। अपने सदगुरु की वाणी और स्वामी की वाणी को जो है ध्यान रखना पड़ेगा, और बराबर ध्यान रख करके ही कोई काम होगा, बिना ध्यान रखे कोई काम होने वाला नहीं है। अब आप नाम के टेकी हो जाओगे, अगर नाम के टेकी हो गए और अपने सदगुरु को भूल गए और कहने लगे सदगुरु कहाँ से आए हैं, तो सदगुरु जब कबीर साहब आए हैं तभी से सदगुरु आए हैं। और उनके जो बड़े बड़े महंत हुए वो नाम के टेकी नहीं हुए, तो आप कैसे नाम के टेकी हो रहे हैं? आपको भी सोचना पड़ेगा कि हमें भी नाम का टेकी नहीं बनना है। क्योंकि चौरी चौरा पे वो फूलदास, रेवतीदास, मंगलदास और ये जो थे वहाँ 60,000 शिष्यों के महंत थे, 4 पालकियों सब कुछ चलता था, लेकिन दिन रात वो साहब साहब नाम जपते थे। लेकिन उनके मन में लगा रहता था कि साहब नाम जप रहे हैं, पर किसी दिन राम जी का दर्शन, साहब का दर्शन नहीं हुआ। तब वो गोस्वामी जी के से मिलने के लिए काशी में आए। जब उनका परचम लहराया, उन्होंने सुना कि वो आँख कान खोल देते हैं, दया मेहर कर देते हैं और उस राम जी से मिलवा देते हैं। तो चलो राम जी से मिलने के लिए रास्ता हम भी लेकर के आते हैं। आपका नाम तो बदला भी नहीं गया है, आपको कुछ बताया भी नहीं गया है। हाँ, यहाँ तो यही बताया जाता है, सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम, वही सतगुरु जय गुरुदेव है, कोई दूसरा तो नहीं है, कुछ बदला तो नहीं गया। फिर भी आपको बड़ा बिच्छू जैसा डंक मारता है। जबकि हमारे गुरु महाराज ने बताया है कि आगे 50 जय गुरुदेव बन जाए। मैं तो जय गुरुदेव हूँ नहीं, मैं तो सेवक हूँ, शिष्य भी नहीं हूँ, सेवक हूँ, सबका सेवक हूँ। मैं तो कभी ऐसा कहता नहीं कि मैं कोई गुरु हूँ। गुरु तो हमारे गुरु महाराज हैं। गुरु बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। और हमारे गुरु महाराज ने भी कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। ये भी सुन लो अच्छी तरह से। हमारे गुरु महाराज मंच पे बैठते थे और कहते थे मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ, मेरे गुरु में गुरु हैं, मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ। पर गुरु के रहते और गुरु के सामने ही कोई गुरु बने तो गुरु चेले में पटरी रहेगी? बोलो, गुरु सेवादार हो,
वो सदगुरु सेवादार हो, सेवक हो, और आप गुरु बन जाओ तो कैसे पटरी बनेगी भाई, कैसे चलेगा गाड़ी, कैसे घर का मालिक बाप जो है उसके नाम सारा पट्टा लिखा है, सारा मकान और दुकान सब उसके नाम, आप कहो नहीं नामी तो मैं हूँ, ये किस खेत की मूली है, फिर कैसे काम चलेगा। जब इजलास पे जाओगे कमिश्नर के यहाँ, डीएम के यहाँ या तहसील में, तो नामा किसका लगेगा, तुम्हारा या उसका, जिसके नाम पर सब कुछ अंकित है। तो ऐ प्रेमियों सोचना चाहिए, कलयुग है, इस कलयुग में बड़ा आडंबर है, और अपने सदगुरु को पुकारोगे तभी काम बनेगा। साहब कबीर कह करके गए, ऐसे नहीं गए, कह करके गए, और ना पैदा हुए और ना मृत्यु हुई, जैसे प्रकट हुए थे वैसे विलुप्त हुए। तो वो कह करके गए, हंसा मत पछताइयो हम फिर आएंगे, काशी के मुक्ति नाका पर फिर से यज्ञ रचाएंगे। तो यज्ञ किसने रचाया, स्वामी जी ने। ये तो आपने देखा होगा कि यज्ञ किसने रचाया, या सुना होगा कि वहाँ यज्ञ किसने रचाया, भोलेनाथ का डमरू किसने बजवाया। तो जिसने डमरू बजवाया वही कबीर है, कोई दूसरा तो है नहीं। अब जब उन्होंने कहा तो अब आप नाम के टेकी बन रहे हो, तब साहब नाम और गोविंद नाम, वाहेगुरु, 3 नाम थे, 3 नाम उस समय, 3 गुरु थे बड़े बड़े, साहिब कबीर साहब, रैदास साहब, गुरु नानक साहब, और तीनों के गुरु एक ही थे, तीनों के गुरु एक ही थे। तो प्रेमियों तब कोई नाम का टेकी नहीं हुआ। अब नाम के टेकी कैसे हो रहे हो, किसी के भरमाने में, किसी के फंसाने में, नाम तो बदलता नहीं, जो नामी आता है वो नाम जगाता। हमारे तुम्हारे बस की बात किसी शिष्य की नहीं है, किसी शिष्य के बस की बात नहीं। वो सदगुरु स्वयं ही कहता है मुझको इस नाम से पुकारोगे, तो जो कहेगा वो करोगे कि अपना मन क्या करोगे। गुरु महाराज ने कहा अंदर में जो मैं बोलूंगा, चूचा बोलेगा, जब भजन करोगे अंदर में सुनाई देगा, उसी में मैं बोलूंगा। जो मैं बोलूंगा दाहिने कान पे, वह काल का नहीं, वो मेरा है, मेरी आवाज है। वो काल की आवाज नहीं है, काल की बाएं तरफ से आती है और दाहिने तरफ से मेरी आवाज आती है। उस मेरी आवाज को सुन करके, मेरे आदेश को सुन करके सारा काम करना। और मैं शब्द स्वरूपी हूँ, मैं शब्द स्वरूपी हूँ, प्रकाशवान हूँ। यहाँ तो नर्तन मानो पोल रख करके तुम्हारे जैसे बन करके, नर रूप में नारायण का रूप रख करके मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। मैं तुम्हारा सेवक हूँ, गुरु भी नहीं हूँ, सेवक हूँ। अब सदगुरु ऐसा बतलाता है, सदगुरु स्वामी ने ऐसा बतलाता। रे बाप, इस समय तो बहुत बड़े बड़े गुरु, अनामी महाप्रभु। तो हमको हमारे सेवक से ही काम होगा। अगर हम चाहें कि नरेंद्र मोदी से जाएं, मिल आए, तो मिलने का जुगाड़ नहीं बनेगा। और अगर प्रधान जी से मिलने जाएंगे तो तुरंत गांव में मुलाकात आज नहीं तो कल हो भी जाएगी, रात के 12 बजे 1 बजे सुबह शाम तक हो ही जाएगी। और अगर आपके गांव में जो मेंबर है, वार्ड का वार्डमैन, वार्षद, पार्षद, इनसे मुलाकात हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री से देर में मुलाकात है। वैसे हमारा सदगुरु जिसने हमको नामदान दिया है वो सर्ववेदिया है, वो हमारा स्वामी है। हम जहां भी पुकारेंगे उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, हमने उनका हाथ नहीं पकड़ा। अगर हम 1000, 10,000, 5,000, 50,000 दे करके कुछ लेते, 75,000 की भैंस लाते हैं, और अगर दूध 2 लीटर, अरे बाप रे ठग गए, पैसा पता नहीं कहाँ लग गया, 75,000 खर्चा हो गया, वो तो हुआ नहीं। इसलिए जो है दर्द होता नहीं। और अगर दूध भैंस 10 लीटर दे तब तो चंगी भैंस, अच्छी भैंस। तो प्रेमियों, हमारे स्वामी सदगुरु नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव निकले और हर जगह नामदान बांटते चले गए, गुरु मंत्र बांटते चले गए, देते चले गए, आप लोग लेते चले गए। तो इसलिए, और पहले हमारे यहाँ जो है अयोध्या में पलटू साहब और इधर जगजीवन साहब क्या करते कि जाड़े के महीने में नामदान देते थे गुरु मंत्र, जाड़े के महीने, बाकी कोई महीने में नहीं, 5 नाम का ही नामदान।
और सत्यनाम नाम जगाया था। सत्यनाम साहेब बड़े बाबा कोटवा धाम, उनको गुरु महाराज जगजीवन राम कहते थे। तो वो क्या करते थे, वहां बड़ा सा तालाब था, उस तालाब में नंगे बदन लंगोटी लगा करके और माघ पूस के महीने में जब हवा ठंडी ठंडी चले तो पानी में रात भर खड़े रहे तो एक पैर पर तो सुबह नामदान मिलेगा, वरना नामदान मिलने का कोई चांस नहीं। जो खड़ा रह जाएगा सुबह तक तब तो नामदान मिलेगा, और भाग गया तो काम खत्म। तुमको मिला फ्री में, तुमको मिला फ्री में। और ये भी बताया जाता है कि शीश दिए जो गुर मिले तब भी सस्ता जान। अगर सर कटवा देने पर भी गुरु मिल जाए सच्चा तो भी सस्ता है, पर गुरु की कोई कदर नहीं। चोर वाला बाबा है, ये डकैत वाला है, ये ऐसा बाबा है, वैसा। अरे बाबा की परख करो तब कुछ कहो, और जब तक बाबा की परख ना हो तो कैसे क्या कह दोगे। या तो आत्मज्ञान तुमको हो या आत्मज्ञान ले लो, और आत्मज्ञान ना होने के बाद किताबी ज्ञान तुमको है और तुम किताबी ज्ञान से नौटंकी करते हो तो कहीं काम चलेगा। ये बताओ, तुम्हारे गुरु महाराज ने ढोल बजाने के लिए कहा है कि ढोल बजा करके तुम गाना मुंह से गाते रहना, दिन भर तुम्हारा भजन हो जाएगा, यही भजन है? ऐसा कुछ बताया तुम्हारे सदगुरु ने? जबकि ब्रह्म रसाई और ध्यान योग साधना, भजन योग साधना सभी संत महात्माओं ने बताया है। जंगल में ध्यान लगाते हुए बैठ करके राम नाम का, चुपचाप एकाकित्व का आंख बंद करके, तब अंदर में कुंडलिनियां और वो चीजें जागृत होती है, दिव्य दृष्टि खुलती है। कोई गाना बजाना वहां पर नहीं होता। गाना बजाना मन की खुराक है, और जो भगवान की खुराक है सच्चा राम भजन अंदर में होता है, मन मंदिर में होता है, कहीं अलग नहीं होता है। ये भगवान जी का बनाया हुआ असली मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है। इसमें भगवान जी का अंश बैठा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसमें भगवान जी का अंश बैठा है, ये बोलता है, दुख होगा सुख होगा हर चीज बोलेगा, चिल्लाएगा, मांगेगा, पर जो हमने तुमने बनाया है वो बोलता नहीं है। तो वो कारीगर अच्छा वाला है कि आप कारीगर अच्छे हैं? पहले अपने आप को सोचिए। वो कारीगर, और जैसे कहते हैं अरे हमने 5 बच्चे पैदा किए, अरे तुमने क्या किया? अगर बच्चे पैदा कर लेते तो रोज पैदा करके बहुत लोगों के बच्चे नहीं होते, उनको बेच देते, आप 1,00,000 2 लाख मिल जाता। ये तो सब प्रभु जी ने किया। डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे नहीं हो रहे, के भगवान जी जाने, हमारे बस की नहीं, हमारे पास दवाई नहीं, जाओ घर। कैंसर हो गया, दवाई नहीं, मर जाओ। तो जब सारा काम भगवान जी कर रहे हैं, प्रभु जी कर रहे हैं, और उन प्रभु जी के बनाए नियम के अनुसार जब तुम चलोगे तो दुख काहे होगा भाई? काहे के लिए दुख होगा? अब यहाँ सत्संग में आए हो श्रोता कई प्रकार के, 4-5 प्रकार के। कैसे? ये तो सत्संग में पहले आया और बाद में गया, उसको सब कुछ मिला, उसने होशो हवास में सुना। दूसरा श्रोता कौन है? उसका ध्यान 24 घंटे चप्पल और जूते में है, चप्पलवा तो नहीं गायब हो जा। तो दूसरा है चप्पल जूते में ध्यान, या चप्पल जूता पन्नी में लिए चुपचाप है कि नहीं है, बगल रखे और देख रहा है कि नहीं है, तो उधर सत्संग में ध्यान कैसे जाएगा? तीसरा श्रोता वो है जो खर्राटे लेता, अरे अगल बगल वाले के अरे यही करता। और चौथा श्रोता वो है जो सुनता तो जाएगा पर कहेगा अगर कीर्तन बढ़िया बजा करके भोग होता तो आनंद आ जाता। पर जो है प्रेमियों, ढोल तब बजेगी जब कुछ मिल जाए। राम नाम का भजन हमारे संत महात्मा जो छोटे छोटे बड़े बड़े हैं वो जंगलों में जाते हैं, कुटिया गांव के बाहर रमाते हैं, वहीं चुपचाप सीताराम रात दिन करते। कोई चिल्ला करके नहीं करते, अपने मन मंदिर में करते। और जो मन मंदिर में नहीं करता वो है दिखावा, वो ढोंग है, पाखंड है। भागवत तो सुनाई जा सकती है, कीर्तन सुनाया जा सकता है, किस लिए? तुम्हें प्रेरणा देने के लिए, तुम्हें जगाने के लिए ढोल बजाई जाती है, तुम्हें जगाने के लिए। काहे
जब सदगुरु कहते हैं सदगुरु क्या समझाते हैं? धोबिया फिर मर जाएगा चादर लीजिए धोए। अभी चदरवा जो तुम बिछाओ तो भैया खटिया पे हुआ चदरवा ना, ये वाला चदरवा तो ये है। जीवा ये बोलता बैठा है, ये देहाती भाषा बोल। तो कहते धोबिया फिर मर जाएगा चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए मैल है बहुत पुरानी, चल सतगुर के घाट जहां भरा निर्मल पानी। तो ये चद्दर जो है, जो राम नाम रूपी जो सच्ची दया कृपा है और सच्चा नाम है, उस नाम में तुम्हें रगड़ेंगे, सौंदेंगे, साफ करेंगे। जब राम नाम में आप हो जाओगे तो चद्दर तो अपने आप हो जाएगी, ये काया कंचन हो जाएगी। तुम में इतनी पावर हो जाएगी कि लोग दूर से देख करके तुमको नमस्कार करेंगे। और वही चमत्कार है, जब लोग नमस्कार करें तो वही चमत्कार है। और सारा काम सदगुरु ही करता है, कोई दूसरा नहीं करता। सदगुरु ही भेदिया है और सदगुरु ही सब कुछ बतलाता है और सदगुरु ही सब कुछ समझाता है। तो सदगुरु के चरणों में नहीं जाओगी तो किसके चरणों में जाओगे? तो प्रेमियों, ये मनुष्य शरीर अमोलक मिला है। गुरु महाराज ने बताया है सुबह और शाम 1-1 घंटा सुबह और शाम हमको देना, उसको आपको अंतिम समय तक देना पड़ेगा। और उस समय को दे करके सच्चे सुमरन ध्यान भजन को करना होगा, मन लगा करके, मन को रोक करके। अगर सुमरन ध्यान भजन में कोई त्रुटि है तो अपने अगल बगल के सत्संगी से पूछो, अगर संतुष्टि ना हो तो तीसरे से पूछो, तीसरे से ना हो चौथे से पूछो, चौथे से ना हो पूछिए से पूछो, कोई वक्ता आवे उससे पूछो। ये बताओ कि हम सुमरन जो करते हैं वो ठीक है कि नहीं, कुछ भुलक्कड़ तो नहीं है, आगे का पीछे तो नहीं कर रहे हैं। और ये जो सुमरन करते हैं ये ठीक करते हैं कि गलत करते हैं? क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कभी नहीं मना किया कि इसको जांचना नहीं, उन्होंने कहा बराबर इसको जांचते रहना और बराबर आदान प्रदान करते रहना। ये कि नहीं है कि तुमसे किसी सत्संगी ने पूछा, अरे नामदानी नहीं है तो अलग बात है, और अगर नामदानी है तो आपस में बात करो किस तरह हमको करना है, किस तरह नहीं करना है। कर रहे हैं तो सही है अथवा गलत है। नहीं, हम तो माला कर रहे हैं और किसी किसी की खोटी पे टंगी हुई है और माला कर रहे हैं, माला रोज हो रही है, तगड़े साधक है। तो प्रेमियों, माला भजन करना होगा। अगर गए सत्संग में नामदान लिया और लौट करके आए, कभी समय मिला कभी नहीं मिला, भूल गए, तो बहुत लोग तो रारंग का परारंभ बोलते हैं, ऐसा भी होता है। और बहुत लोग क्या करते हैं, गुरु महाराज जैसे बताते थे नामदान देते थे तो जो सुमरन बताते थे कि ये सदगुरु जय गुरुदेव की पूरी माला ऐसे घुमा दे, तो वो वही करते हैं, पूरी माला घुमा देती है झटके के साथ में, कि जैसे उन्होंने किया वैसे झटका करेंगे तो जल्दी से होगा। तो प्रेमियों, सारी बात समझनी पड़ेगी और बहुत बहुत सी अद्भुत चीजें जो है होती रहती है। तो प्रेमियों, सुमरन ध्यान भजन हमें करना ही होगा अंतिम श्वास तक, अगर निज घर जाना है तो। अगर 2-4 जन्म अभी और रहना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, गुरु वही मिलेगी, कोई दूसरा नहीं मिलेगा। वो बार बार तुमको मिलते रहेंगे और बार बार नामदान देते रहेंगे, करेंगे। जानते हो क्या, अब की बार अच्छी कोठी बंगला मिला है तो अगली बार उससे बहुत नीचे वाला मिलेगा, और उसके बाद में अगली बार झोपड़ी मिलेगी। अगर 2 वक्त की रोटी तो 1 वक्त की मिलेगी। जब तुम्हारी नानी याद आएगी तो राम राम याद आइबे करेगा, तब तो याद आइबे करेगा। यही हमने सुना है और यही हमारी समझ में आया है। तो प्रेमियों, जब कहते हैं भगवान जी ने सब कुछ दिया है और देने के बाद हमने नहीं किया तो उसको यही कहते सकल पदार्थ है जंगानी कर्म ही नर पावत। सारी चीजों की सुख सुविधा तुम्हारे पास, उसके बाद भी तुम नहीं कर रहे हो तो भाऊ अब क्या होगा? तब तो तुम्हारे पर डंडा बरसबे करेगा। तो प्रेमियों, अब साहब कबीर से
धर्मदास जी पूछते हैं, धर्मदास पूछे सतगुरु से, धर्मदास पूछे सतगुरु से, हंस कर लगन है स्वामी, हंस कर लगन है स्वामी, घाट पार मैं रोज तो जाऊं, घाट पार मैं रोज तो जाऊं, दरस परस मोरे नामी, दरस परस मोरे नामी। वो कहते हैं ये सब आपने बताया समझाया, अब आप हमको ये समझा दीजिए, बता दीजिए कि मैं, चलो ठीक है, मैं साधना में बैठूंगा, फिर घटपट खुलेगा तो कैसे खुलेगा, और ये मन बुद्धि चित्त कैसे रुकेगा, और उस पार हम जाएंगे तो हमारे स्वामी का दर्शन होगा, जैसे यहाँ हो रहा वैसे वहाँ, और जब होगा तो क्या क्या दया कृपा मिलेगी, जरा विस्तार से खोल करके बता दीजिए। तो मैं करूंगा, क्योंकि मुझको कम से कम 10 वर्ष गंगा जी नहाते और शंकर भगवान पे जल चढ़ाते हो गया, पर अभी हमको दर्शन नहीं मिला। इस तरह तो देख रहे हैं कि वो जो शंकर भगवान की पिंडी है, पर उसको मन मंदिर में भी तो दिखाई पड़ना चाहिए। वो मन मंदिर में हमने कभी नहीं देखा और न मुझसे कोई बोला, पर अगर ऐसा होता है तो मैं रोज करूंगा। देखो भाई, विश्वास तभी होता है जब कुछ मिलता है। किसी महात्मा संत के पास जाओ, पंडित जी महाराज के पास, अगर झाड़ फूक दे थोड़ा आराम हो जाता है, तभी जो है मन लगता है, तभी विश्वास होता है। तो अब वो साहब कबीर से पूछ रहे धर्मदास, और धर्मदास पूछ रहे तो साहब बता रहे। साहब क्या कहते हैं कि मन बुद्धि चित्त, इन तीनों को, मन बुद्धि चित्त, इन सबको गुरु के चरणों में अर्पण कर दो। सिर्फ सदगुरु को देखो, बाकी किसी को देखने की जरूरत नहीं। और ये जो बिंदु है, घाट है, इस घाट पर अच्छे निशाने से तीर को रोकने का काम करना है नाम से। पहले तुम अपने सदगुरु का ही नाम बोलोगे। अरे शांत अरे भाई रहो, क्या बात है, बीच में बोले हो। अपने सदगुरु को ही पुकारो, बाकी किसी को तुमको पुकारने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज ने क्या कहा, जय गुरुदेव नाम किसका, तो आपने कहा प्रभु का। पहले कहा भगवान का, कहा कि नहीं कहा, फिर कहा परमात्मा का, कहा कि नहीं कहा, फिर कहा प्रभु का। जब 3 बार चेंज हुआ जय गुरुदेव नाम भगवान का, तो ये मत समझ लेना कि आज मैं पैदाइशी जो है नामदानी हूँ, पैदाइशी, ये मत समझ लेना कि मुझे कुछ मालूम नहीं। जय गुरुदेव नाम भगवान का, और जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, और जय गुरुदेव नाम प्रभु का। तीसरी बार पे रुका जा करके, भगवान का, परमात्मा का, प्रभु का, तो 3 नंबरवा तो एक है। बोलो चेंज हो किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया, किया। तो जब वो संशोधन कर सकते हैं तो कभी भी संशोधन किसी भी चीज में कर सकते हैं। तब तो हमने नहीं कहा क्या नहीं, अब की बार भगवान का था, तो ये परमात्मा कहाँ से आगे, ये प्रभु कहाँ से आगे। तो वैसे कबीर साहब कह रहे हैं कि जब अपने सदगुरु में अपने स्वामी को जपोगे पहले, और जब स्वामी आएगा और स्वामी से मिलने लगोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे गुरु महाराज ने कहा जय गुरुदेव नाम प्रभु का, और जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं बोलूंगा। क्या कहा, और तो नहीं कहा है कि वो 5 नाम जो भी पिछवा में बताया है उसको बोलने लगना तरता, वो तो सुमरन ध्यान भजन के वक्त ही बताया है। पर जो सतगुरु को पुकारेगा, जो अपने स्वामी को पुकारेगा, तो मरने के वक्त वो 5 नाम नहीं खड़े होंगे, तुम्हारा सतगुरु खड़ा होगा। कोई आफत आएगी तो तुम्हारा सतगुरु आएगा, वो 5 नाम नहीं आएंगे, क्योंकि एक धनी है वो तो हमारे तुम्हारे जैसे हमारे एक भाई है वो भी, क्योंकि जो सुरते जीवात्मा वहां से आई, जहां से हम आए वहीं से तो वो लोग आए हैं। वो राजा है, हम प्रजा समझ लो और क्या, लेकिन बाप तो एक ही है। तो जब बाप पुकारने पे आएगा कोई दूसरा नहीं आएगा,
और बाप के ही हिस्से में हमको हिस्सा मिलेगा, तो बाप को पुकारोगी कि भैया को? बोलो, यही तो गुरु महाराज ने समझाया। तो जब गुरु महाराज ने जो समझाया उस काम को करोगी कि किसी दूसरे काम को करोगे? इसलिए हर जगह कहते हैं सद्गुरु ही सर्व पर होता है। तो साहब यही बता रहे हैं, साहेब साहेब नाम पुकारो, साहेब साहेब नाम पुकारो, मन माही 10 पाचा, मन माही 10 पाचा, मिले जो सतगुरु घाट पार हो, मिले जो सतगुरु घाट पार हो, यही प्रीतम का बाचा, वही प्रीतम का बाचा। कहा तब तक जब तक तुमको जो मैंने नाम बताया है साहेब नाम, तुम साहेब साहेब 10-15 दिन तक बोलो। जब तक तुम्हारा कंठस्थ ना हो जाए, ज्ञान चक्षु एकाग्र चित्त ना हो जाए, साहब तुम्हारे प्रकट ना हो जाए, तब तक तुम साहब साहब ही बोलो। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि गुरु का ध्यान कर पहले। आप प्रार्थना सुन लेते, बहुत बढ़िया प्रार्थना गुरु महाराज सुने, वाह भैया दिन आनंद हो गया। और कहा क्या, गुरु का ध्यान कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना। सुनना। आपने कभी गुरु का ध्यान नहीं किया तो शब्द कहां से सुनाई पड़ेगा? जबकि उन्होंने कहा गुरु का ध्यान कर पहले। पहले अपने सदगुरु को ध्यान करोगे, पहले अपने प्रभु को ध्यान करोगे, पहले बुनियाद की ईंट को ध्यान करोगे, तब तुम्हारा रंग महल बनेगा। ऐसे रंग महल बनने वाला नहीं, न किसी का बना और ना बनेगा। तो उन्होंने कहा अपने गुरु को, अपने सदगुरु को ध्यान करो, और ध्यान में जब वो प्रकट होने लगे तो घाट पार हो जाने लगे। अब जब घाट पार जाएंगे तो तुम भी पीछे पीछे चले जाना और चले जाना, और उसके बाद में जो बताया है वो सब तुमको दिखाएंगे, फिर करते रहना। होगा तो गुरु की कृपा से, सदगुरु की साहब की कृपा से। तो कहते हैं कि सुनो चरणदास, साहब से सब होत है, बंदे ते कठिनाई, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माय। अरे भाई ये बताओ, हमारे साहब राम जी अयोध्या में प्रकट हुए। जब प्रकट हुए और प्रकट हुए दीन दयाला हमारे प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए, लालन पालन हुआ, पढ़ाई लिखाई हुई, विश्वामित्र मुनि जब मान करके ले गए, तो उधर जो गौतम ऋषि की नारी जो शिला बनी पड़ी थी, पत्थर बनी पड़ी थी, वहां गौतम ऋषि अहिल्या, तो उसका उद्धार कैसे हुआ? जब साहब नहीं जाते, हमारे राम जी नहीं जाते, तो ऐसे उद्धार हो जाता नहीं। जब साहब से वो पत्थर, नारी से पत्थर बनी और पत्थर से फिर नारी बनी, उसका उद्धार हो सकता है, तो तुम्हारा नहीं उद्धार हो सकता क्या? अरे साहब तो वही है। ये कन्या नामा सच्चिदानंद प्रभु धामा, और उसको कहते हैं आदि अनाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष। उसको श्री राम पुरुष कहते हैं, उसका चौथा राम भी कहते हैं। वही राम से हमारा तुम्हारा कल्याण होगा। तो उसी राम को हम जब भजेंगे तो हमारा तुम्हारा काम होगा। तो ऐ प्रेमियों, क्यों चूक रहे हो, क्यों भरम में फंस रहे हो? इसीलिए गुरु महाराज ने कहा भरम धसी तुम्हारी रग रग में। ये भी बताया कि भरम धसी तुम्हारी रग रग में, खो जरी पिया को निज घट में। ना तुम वो काम करते हो और ये कहते हो वहां वाला आया था, बहुत तगड़ा सत्संग सुनाया है और बहुत कुछ बताया है और बहुत बढ़िया बात बता गया है, अब उसी को करेंगे। रोज चक्की पीसेंगे सुबह सुबह शाम, आटा निकले चाहे ना निकले, चाहे उल्टा पीछो चाहे सीधा पीछेंगे ये लोग। तो प्रेमियों, साहब की बात समझना पड़ेगा। अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो अब समझ लेती। बिना साहब की बात समझे और कुछ मिलने नहीं वाला है। और कर गुजरान गरीबी में, मन लागा मोरा यार फकीरी में, साहब मिले सबूरी में। तो जो कुछ मिलेगा वो साहब से ही मिलेगा। तो अब वो साहब बतला रहे हैं
साहेब साहेब नाम पुकारो, साहेब में मन लाओ। साहब जब तुम्हें मिले अंतर में गगन बीच चढ़ जाओ। कह रहे जब साहब तुमको अंदर में मिलेगा यहाँ घाट पर, तो साहब अंदर में जाएगा तो तुम भी चले जाओ। उसका हाथ पकड़ लो, जब पकड़ाया है तो चढ़ जाओ। अब आप समझो, अगर पिताजी छोटे बच्चे को लेकर के खेत में जा रहे हैं तो खेत में जाएगा, खलिहान में जा रहे हैं तो खलिहान में जाएगा, अगर उसे गंगा जी के किनारे ले जा रहे हैं तो गंगा जी में जाएगा। पर वो छोटा बच्चा जाएगा पिताजी के साथ, किसी दूसरे के साथ नहीं जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो पहले गुरु है वो माता पिता। सबसे पहले गुरु बच्चे के जन्म देता, संस्कार करता, वो माता ही पिता। प्रथम गुरु माता और पिता ही होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता। तो प्रेमियों, अब वो साहब बता रहे हैं कि अंदर में ले जाइए, आप अंदर में अपने साहब को प्रकट करो। अरे प्रेमियों, जिन्होंने हमारे स्वामी जी महाराज परम संत सदगुरु जय गुरुदेव बाबा जय गुरुदेव जी को प्रकट किया अंदर में, उनके लिए तो सप्तलोक धाम जाने की कोई दिक्कत नहीं। और जो अभी भी रमकोदैया में पड़े हैं, उनके कितने जन्म होंगे इसका कोई अता पता नहीं है। अभी सवेरा है कि अपने गुरु को, अपने सदगुरु को फिर से खोजो। खोजरी पिया को निज घट में, फिर से खोजो। और वो कहीं गए नहीं, ना कभी जाते हैं, और ना हमने सुना है कि कहीं गए हैं। राम जी कहीं जाते आते हैं क्या? अगर नर के रूप में नारायण नहीं आएगा तो आप क्या मान लोगे कि नारायण है? नहीं। बोलो, ऐसे पत्थर पर उसको मान लोगे कि नारायण है? तुम्हारे तरह का आएगा, उसके बाद में उसमें प्रकाश निकलने लगेगा, कई कई भुजाएं होंगी, अपने आप से अस्त्र शस्त्र प्रकट होंगे, वो जमीन से आसमान में उड़ने लगेगा। तब आप कहोगे कि ये नारायण है, भगवान जी है। अब आपकी रक्षा सुरक्षा करेंगे, तब वो भगवान जी माने जाएंगे। और अगर भगवान जी हमारे तुम्हारे बीच ऐसे घूमते हो तो अरे क्या भगवान जी हैं। बहुत से महात्मा आते हैं, संत आते हैं, दरवाजे पर कहे अरे टीका चंदन लगा के आ गए, 551 मांगने, हट्टा कट्टा है, कमाते खाते नहीं। जबकि हमारे गुरु महाराज ने कहा कि दरवाजे पर कोई आवे, 1 रुपया 10 रुपया 5 रुपया जो हो सके देते रहे। ये तुम्हारा गुरु का 10वां अंश है, सबको निकालना चाहिए। तो अब साहब कबीर समझा रहे धर्मदास को, धर्मदास अंदर मन लायो, धर्मदास अंदर मन लायो, सतगुरु चरणन लगन लगायो, सतगुरु चरणन लगन लगायो, प्रगट हुए सतगुरु सतनामी, प्रगट हुए सतगुरु सतनामी, चरणन लिपट खूब हरसायो, चरणन लिपट खूब हरसायो। धर्मदास साधना में बैठने लगा, उसको रास्ता मिल गया, समझ आ गई, और ये चित्त होकर के चुपचाप अकेले में और अपनी झोपड़ी में, अपनी कुटी में चुपचाप साधना में बैठने लगा। ध्यान योग साधना में किस तरह? ऐसे। अरे क्या है यार, ऐसे पलथी मार करके भी बैठ सकते हो और वैसे भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठिए, कुछ न करे, रखा है, हाँ? रखे हैं तुम चुप। ऐसे बैठ गए। अब क्या किया, जब ऐसे बैठ गए चुपचाप, और उसके बाद में मन बुद्धि चित्त को यहाँ लाए जहाँ माताएं बहनें हमारी बिंदी लगाए हुए हैं और हमारे पुरुष लोग जो तिलक लगाते, मन बुद्धि चित्त को यहाँ लाए और इन आँखों को, जो चर्म आँखें हैं, इनको बंद कर लिया और इनको टिप टिप होने से रोक दिया। जब टिप टिप होने से रोक दिया, जब ये टिप टिप होने से रुक गई, जब रुक गई तो अंदर में जो है एक काला तिल आया। जैसे तिल आया तो तिल के पास सदगुरु प्रकट हो गए, कबीर साहब प्रकट हो गए, और साहब जैसे प्रकट हो गए दरवाजा प्रकाशमान हो गया, एक चमत्कार हुआ, बिंदु आ गया।
गुरु महाराज ने कहा सबसे पहले सुई की नोक के बराबर बिंदु चमकता हुआ नजर आएगा। बोलो कहा कि नहीं कहा? उस काले तिल में। तो अभी आप लोग यहाँ हैं, आज हम आपको, ये तो हमें लोग तांत्रिक कहते ही हैं, पर जितने आप लोग हो सारे लोगों को मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा, और जो मैं बताऊंगा अगर उस काम को आप करोगे तो वो बिंदु आपको जरूर दिखाई पड़ेगा। वो बिंदु आपको दिखाई पड़ेगा, और बिंदु देख लेने के बाद भी अगर आपने नहीं किया तो गुरु दोष तुमको जरूर लगेगा, पक्का है। क्योंकि अब तक नहीं लगा, किसी ने बताया नहीं। आज मैं अपने गुरु महाराज से, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से, सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज से आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा कि आपको बिंदु दिखाएंगे और आपको वो क्रिया करने की बताएंगे हम आपको, और आपको बिंदु चमकता हुआ दिखाई देगा। पर आखिरी में अभी नहीं लड्डू ले लो चलते बनो, तो वो दिखाई देगा। और देखने के बाद सुनाई कैसे पड़ेगा ये भी आपको समझाएगी कि कैसे सुनाई पड़ेगा, किस तरह आप बैठोगे तो सुनाई पड़ेगा, ये भी आपको बताएंगे। दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। और जब दिखाई सुनाई पढ़ने लगे तो किसी के पास जाने की क्या जरूरत है? तब तो अपने गुरु से पूछो, रोज हेलो करो, पूछो। जैसे इधर फोन लगाते हो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और विदेश में, वैसे अपने गुरु के पास शब्द भेदी फोन लगाओ और पूछो, जो वो कहे वही बात मानो, दूसरी मानने की जरूरत नहीं है। इसी को शब्द भेदी चीज कहते हैं। तो तुम्हारे सदगुरु ने तुमको शब्द भेद पढ़ाया है, शब्द भेदी बात बताई है, शब्द का मार्ग समझाया है, उसी से तुमको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, निज घर मिलेगा। ये चीज समझाई, कूड़े में फंसाने की बात नहीं बताई, और ना ऐसा कभी उन्होंने सुनाया है। और 24 घंटे तुमको ये बताया गया है कि रोज तुमको सुमरन ध्यान भजन अंतिम श्वास तक करना है। अगर कोई भी वक्ता और कोई भी आता है कहता है कि सुमरन ध्यान भजन तो तुम्हारा हो गया, इधर वो हो गया, तो ये समझ लो सबसे बड़ा फंसाने का काम वो करता है। कहते हैं शंकर भगवान, निज अनुभव में कहाऊं खगेसा, बिन हर भजन न कटे कलेसा। जब शंकर भगवान का नहीं कर सकता तो हमारी तुम्हारी कौन सी औकात है? हमारे गुरु महाराज ने कब कहा कि सुमरन ध्यान भजन नहीं करना? कौन बता रहा है? किसने कहा? उसको तुरंत भगा उठा करके, भाग यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं, तू गुरुद्रोही है, तुरंत भगा दो। उसका कोई काम नहीं, उसकी खूब एक भी वाणी सुनने की जरूरत नहीं है। राम भजन को, गुरु भजन को किसी भी संत महात्मा ने, किसी ने रोका नहीं। और बिना राम भजन और नाम भजन किए तुम्हारी नैया पार होनी भी नहीं है। अरे पंडित जी महाराज भी आते हैं, भागवत सुनाते हैं, ताली बजवाते, सीताराम राधे 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 बजवाते कि नहीं बजवाते? और वही काम गुरु महाराज ने बताया कि सुबह शाम लग करके सुमरन ध्यान भजन करो। अब जब अंदर भी साहब प्रकट हो गए, जब साहब प्रकट हो गए, घटपट खुला और आगे अब चलने लगे। धर्मदास चलने लगे किसके? अपने सदगुरु के पीछे पीछे। एक धाम दिखावे कबीरा, एक धाम दिखावे कबीरा, लिख राखे धर्मदासा, लिख रावे धर्मदासा। जो कबीर साहब ने कुछ नहीं लिखा, वो सब धर्मदास ने लिखा अपनी किताब में कि ये गुरु महाराज ने हमारे दिखाया, और ऐसे ऐसे हमने भजन करने को बताया, और ऐसे ऐसे हम गए, वही आज हमारे तुम्हारे सामने है। अगर वेद व्यास मुनि श्रीमद् भागवत नहीं लिखते, श्री सुखदेव जी नहीं सुनाते, और आगे अब तक सुनाते लोग नहीं आते, तो क्या तुमको सुनने को मिलता? नहीं। बोलो, सुनने को मिलता? नहीं। पेट से सीख के आए थे क्या? ना। तो अगर कोई बात होगी, अगर गोस्वामी जी यही राजापुर के चित्रकूट के रहने वाले गोस्वामी जी रामायण के रचयिता अगर रामायण नहीं लिख जाते तो क्या तुमको रामायण याद थी? ना। तुम एक भी चौपाई याद कर पाते? नहीं। तो उसी तरह समरस संत सदगुरु लिखवाता है कि और गुरु महाराज ने हमारे कहा कि रोज अपनी डेयरी डायरी बना लो और रोज अनुभव निज अपना लिखते रहो, जब मैं मांगूंगा तो दिखाना।
या जरूरत पड़े मैं बताऊंगा तो बताना। बताओ कितने लोगों के पास डायरी है? क्या हो गई आपकी डायरी? क्या क्या स्मरण ध्यान भजन में क्या क्या अनुभव हुआ अब तक कितने जीवन में जब से नाम दान लिया? उसको लिखना चाहिए ना और जानना चाहिए। तो प्रेमियों वो अपने ग्रंथ में लिख रहा है, धर्मदास जी अपने ग्रंथ में लिख रहे हैं और जो कुछ उनको मिल रहा है वो दिख रही। स्वर्ग चढ़े बैकुंठ को देखा, स्वर्ग चढ़े बैकुंठ को बैठा, ब्रह्मपुरी शिवपुरी, ब्रह्मपुरी शिवपुरी। वो चढ़ गए। भाई रास्ते से जाओगे, छत पे जाना है एक मंजिल पे तो जीने जाओगे कि उड़ के चले जाओगे? जीने से जाएंगे। डंडे डंडे तो बताया है गुरु महाराज जाने के लिए। उसके बाद में जब उड़ने लगोगे तो अलग बात है, अभी तो तुम डंडे डंडे जाओगे। उन्होंने कहा कि हम स्वर्ग में गए अपने सदगुरु की कृपा से, फिर ब्रह्मपुरी चले गए और ब्रह्मपुरी से शिवपुरी चले गए और विष्णुपुरी गए। इन सबको हमने खूब गौर से ठीक से देखा और सब देख दाख करके और फिर लौट करके आए। तो अब तो जान ही गए कि शंकर भगवान से जो 10 साल हमने गंगा नहाया जल चढ़ाया किसी दिन नहीं बात हुई, अब रोज रोज बात होने लगी। जब जाए तभी भोलेनाथ हमसे मिल जाए फटते अंदर में, और जब प्रकट हो जाए और आशीर्वाद दें तो हम कहें हे प्रभु दया करो, सदगुरु के यहाँ जाना है तो ऐसे हाथ उठा के कहें कि इधर चले जाओ, इधर चले जाओ। जब कोई भी देवी देवता खुश हो जाएगा तो बताइए करेगा कि भाई कानपुर का मार्ग कौन सा है। किसी से पूछो तो बताएगा, जानकार है तो, नहीं तो कहां से बताएगा। पर प्रेमियों रास्ता सही होना चाहिए। रास्ता अगर सही मिला है तो तुम वहां पर आप पहुंच जाओगे, और रास्ता सही नहीं तो गड़बड़ होगा। अब बराबर हो जा रहे आ रहे, आते जाते गुरु की कृपा से और सब कुछ रोज लिखते हैं। निज अनुभव धर्मदास जी गावे, निज अनुभव धर्मदास जी गावे, शांत कबीरा में लगन लगावे, शांत कबीरा में लगन लगावे। ऐसा है प्रेमियों, निज अपना अनुभव रोज का धर्मदास जी लिखते जाती हैं और अपने सदगुरु समरस संत कबीर साहब में लगन लगाते हैं। उनके बताए हुए नाम में, उनके बताए हुए आदेश में, आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति होता है और कोई काम नहीं। तुम आदेश का पालन करो, जो कहे उसको आप करो, बस उसी का काम करना है। और उनकी तरह नकल मत करो कि गुरु महाराज ने ऐसे किया वो हम करेंगे, गुरु महाराज ऐसे बैठते थे तो हम ऐसे बैठेंगे, गुरु महाराज ऐसे कपड़ा पहनते थे तो वैसे कहेंगे, और गुरु महाराज ऐसे बोलते थे तो थोड़ा हिम्मत मार करके वैसे बोलेंगे। ये सब करने को नहीं कहा। जो गुरु की कथनी हो उसको सुनो, गुरु की जो रहनी गहनी सहनी उससे तुमसे कोई मतलब नहीं। जो गुरु की वाणी हो, जो तुम्हारा लिए आदेश हो, उस काम को करो, और उस काम को करोगे तो कुछ मिलेगा। तो अब धर्मदास अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं। अब गुरु का आदेश का जब पालन कर रहे हैं तो एक दिन की बात बताते हैं कबीर साहब। कबीर साहब बात बता रहे हैं। अब बात ऐसी बता रहे हैं वो कि देखो धर्मदास, एक दिन हमारे गुरु महाराज क्या कर रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं महाराज? कहा हमारे गुरु महाराज जी क्या कर रहे थे कि एक हवन बनाया और भोजन वोजन बना करके हवन जो किया तो किया, भोजन ऐसे रख दिया तमाम थाली में, और थाली में जब भोजन रख दिया कहा कि भोग लगाओ सब लोग। तो एक तो विधान है, अगर कोई चीज आप देवी देवताओं को या किसी को दे रहे हो, भूत प्रेत को या जो पितरों को, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो है अग्नि में स्वाहा करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, और उसमें बोलना पड़ेगा फला के लिए अर्पण या उनके लिए अर्पण या उनके लिए स्वाहा। और स्वाहा जो शब्द है और या और चीजें हैं तो वो चीजें कुछ और चीजें हैं।
उसको जो संत मत में जाओगे तब समझ में आएगा। क्योंकि जो स्वाहा शब्द है वो अग्नि के बीवी का नाम है, उनकी पत्नी का नाम है स्वाहा। तो ये सब जो है समझना पड़ेगा। और उसके आगे भी उनके अग्नि देवता के 2 पत्नियां हैं, एक है नहीं, इसके आगे भी है। तो आगे आप आगे जानना। तो प्रेमियों ये सब चीजें हैं, तो उसको संत मत में जाओगे तो समझोगे। इसलिए उसमें अर्पण करना होता है। कोई भी हवन करो उसमें अर्पण करो। प्रभु राम को अर्पण, भोलेनाथ को अर्पण, इनको अर्पण, उनको अर्पण। अर्पण करोगे, ये मन बुद्धि चित हम आपको अर्पण कर रहे हैं, तो अर्पण करोगे तो अच्छा रहेगा। पर उसको आ करोगे तो जलेगा, खाक होगा। ये सब समझने की थी। तो अब वो उसी तरह कर रही। और साहब इधर कबीर साहब बाहर अपना बैठे हैं, ध्यान लगाए, वो सब देख रहे कि क्या हो रहा है अंदर में। जबकि उन्हें गुरु करने की जरूरत नहीं थी, पर इस दुनिया में बिना गुरु किए तुम्हारा नंबर आएगा नहीं। गुरु तुमको बनाना ही पड़ेगा, किसी को भी। तुम कितने भी ज्ञानवान हो, पर गुरु तो होना ही चाहिए। पूछा जाएगा तुम्हारे गुरु कहाँ के हैं, कैसे हैं, किस जगह के हैं, क्या है उनके, कौन से 1008 हैं कि 21,008 हैं, कौन कौन से 8 है, श्री राम नामी है, ओंकारी है, दंडी स्वामी है, कौन से स्वामी है, हर हर महादेव महाकाल वाले कौन वाले हैं, सतनामी है कौन से हैं, मतलब वगैरह वगैरह। तो प्रेमियों अब वो डाल रही, तो कह रहे अरे गुरु महाराज इसमें से तो किसी को भोजन मिल नहीं रहा। अरे चुप रहे, यही तो होता आ रहा, सबको भोजन मिल जाएगा, सब खा लेंगे। कहा ठीक है गुरु महाराज, तो कल ये पता चलेगा तुमको। कबीर साहब कह रहे अपने गुरु महाराज के लिए अपने मन में। अब कहा ए कबीर, कहा महाराज, कहा दूध ले आओ। कहा जा रही, लोटा लिया, पहुंचे, मरी गाय लेटी थी, उसी के सामने लोटा रख दिया। कहा जब दूध देगी तो जाएंगे भैया लेकर के। अब घंटे हो गया, 2 घंटे हो गया, 1 गया, 2 गया, 3 गए। अरे कहा महाराज एक मरी गाय लेती, उसी के सामने लोटा रख करके थन के पास बैठा। कहा दूध दे दे माता तो जाएंगे, गुरु महाराज का भोग लगेगा। दूध दे दे माता तो जाएंगे, भोग लगेगा। अब वो खुद आए रामानंद स्वामी। अरे कहा मरी गाय क्या दूध देगी? तो कहा जो मर गए, जो तुम ऐसे थाली में रख रहे हो, क्या मरे लोग खाना खाने आएंगे? जिंदे लोग खाते हैं, मरे लोग कब खाते हैं? मरे का हिसाब तो कुछ दूसरा है। और आप थाली में से भोजन रख रहे हो, कैसे खाने आएंगे वहां से? उनको तो ये रामायण गीता पुराण सब बताती है कि भोजन सुगंधी मिलती, मतलब हवन पूजन, उससे उन देवी देवताओं उन चीजों को खुश किया जाता है। वो आप तो ऐसे रखे हो, तो हम लोटा रखे तो क्या बुरा? आप जब खड़ी होगी तो दूध देगी तब चलेंगे, तब भोग लगेगा ठाकुर जी का। उससे पहले नहीं जाने वाले, जाओ या तो जिंदा करो इसको। अरे कहा भाई मर गई सो कैसे जिंदा होगी? तो कहा जिंदा हो सकती है, काहे नहीं हो सकती? तो कहा क्या तुम कर सकते हो? कहा हम कर तो सकते हैं मगर करेंगे नहीं, करेंगे नहीं। कहन कर देते तो हम देख लेते। तो कहा फिर वो गुरु और शिष्य का नाते टूट जाएगा। आप कहेंगे कि तुम गुरु हो, हम कहेंगे तुमको तुम गुरु हो, तो समस्या फंस जाएगी। इसलिए जो है अब आपकी अगर समझ में आ गया हो तो हम लोटा लेकर के चलें। तो कहा हाँ बच्चा समझ में आ गया, चलो अब क्या करें? तो प्रेमियों जो विधान है, जिस अनुसार जो काम होता है वैसे करो, उल्टा पुल्टा मत करो। तो अब उधर धर्मदास जी दिख रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं अपने गुरु के सामने, अपने स्वामी के सामने। देखो गुरु महाराज बराबर ये कहते चले जा रहे थे कि देखो बच्चा मेरे सामने कुछ कर लो, बाद में पछताना पड़ेगा, मेरे सामने कर लो। और अब भी वो चिता रहे कि कर लो, अब भी वो चिता रहे कि कर लो, क्योंकि ये परिवर्तन अभी हुआ नहीं है। ना कलयुग गया है, सतयुग तो आ गया है। ये बस समझो कि सतयुग नहीं आया, सतयुग आ गया। जो साधक हैं, जो जानकारी में मालूम है कि सतयुग आया है, ये बताओ भैया, क्या आप कहोगे कि सतयुग कहां से आया? अच्छा अब हम पूछते हैं, दशरथ, दशरथ कौन थे? आप बंद करिए इसको। दशरथ कौन थे?
अरे जोर से बोलो यार, सब लोग। दशरथ कौन थे? राजा थे दशरथ। तो कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा थे। और दशमुख कहाँ का था? लंका का। उसका नाम रावण। इधर दशरथ, उधर दशमुख। इधर दशरथ, ये सारी इंद्रियों पर दशरथ ने विजय प्राप्त कर रखी थी। तो इनके क्या कौन पैदा हुए, किसने जन्म लिया, कौन प्रकट हुए? प्रभु राम। उसके यहाँ कौन प्रकट हुए? 4 वेद और कितने पुराण और कितने शास्त्र और किसका ज्ञाता, उसके यहाँ कौन पैदा हुए? राक्षस। हुए कि नहीं हुए? बोलो, हुए कि नहीं हुए? कुछ झूठ तो नहीं है? नहीं। अब अयोध्या से लंका जाना पड़ा किसको? राम जी को। किस लिए? राक्षस को साफ करने के लिए, धरा पर जो है धर्म की स्थापना करने के लिए। गए कि नहीं गए? गए। अरे जोर से बोलो, खाया है कि नहीं तुम लोगों ने? गए। पूरी सब्जी नहीं मिलेगी। गए। तो वैसे अगर सतयुग जी महाराज, गुरु महाराज ने कहा सतयुग जी महाराज आएंगे और कलयुग सतयुग की टक्कर होगी, तो कलयुग तो है ही। अब आपके पहचान में ना हो अलग बात है, कलयुग तो है ही। अब सतयुग जी महाराज और राम जी की अवस्था, मतलब शादी के बाद ही जब राज तिलक का नंबर आया तभी वनवास जाना पड़ा। तो 12 साल तो चित्रकूट में तपस्या करते रहे। 13वें साल चले, 14वें साल जा करके फतेहादी हुए। तो आप जमा समझ लीजिए, और किसी से बताना नहीं आए। नहीं हम बता दे तो आप बता दोगे, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ बताना मत। हाँ, तो अब कितनी उम्र उनकी हो गई होगी? चलो उस समय जैसे 16 साल में 12 साल में राजा के लड़कों की शादी होती थी। अगर 16 साल थी तो जनकपुर जाने आने में, व्यवस्था करने में 4 साल और लग गया, 20 साल। ठीक, 20 साल। और अगर 20 साल बाद वनवास हुआ 21वें साल में, तो 12 साल उधर, 33 साल, 2 साल 35 साल की अवस्था में सारा काम हो गया, धर्म की स्थापना हो गई। गुरु महाराज ने नीम सारण में गुरु पूर्णिमा में कहा सतयुग के अंकुर दिखाई पड़ने लगे। ये बताओ, खेत में बीज बोते हो, जब अंकुर निकलता है तो उसको क्या कहते हैं? पैदा हो गया कि नहीं? प्रकट हो गया कि नहीं? जब गुरु महाराज ने कह दिया कि सतयुग के अंकुर दिखाई पड़ने लगे, मतलब वो पैदा हो गया, जम गया है। तो अब जोड़ लो कि कितने साल हुआ होगा। नीम सारण की गुरु पूर्णिमा से उंगरिया पत्रिया जो इसे पता लग जाए पंडित जी कितना 8 से 27 साल है। तो ये बताओ, समय आ गया है कि नहीं आ गया है? भजन नहीं करो तो क्या कलयुग का क्या मतलब है? वो अपना कर्जा छोड़ेगा नहीं। सतयुग जी का क्या मतलब है? सतयुग जी वो रहने नहीं देंगे किसी प्रकार की गंदगी। सतयुग जी सत्य ही रखेंगे, बाकी जो है झूठन को सफाई करेंगे। और कलयुग जी महाराज किसी को छोड़ने वाले नहीं, और जो बचे खुचे हैं उनको जो है सतयुग जी महाराज साफ कर देंगे। तो बताओ कौन बचेगा भाई? कहते बचेगा साध जन कोई जो हर से लौ लगाएगा। तो प्रेमियों, जब साध जन बचेंगे, वो समर्थ संत सदगुरु के बच्चे बचेंगे, वो राम भक्त बचेंगे, भगवान भक्त, माता रानी के भक्त बचेंगे। ये नहीं कि दुनिया साफ हो जाएगी। जो भक्त होंगे, राक्षस तो नहीं बचेंगे। बोलो, राक्षस बचेंगे नहीं। तो जब भक्त बचेंगे तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। तो अब प्रेमियों, आपकी संशय तो दूर हो गई होगी कि अभी आपसे कहेंगे कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। पर सतयुग आ गया है, काम होना बाकी है। गुरु के वचनों को समझा करो, गुरु के वचनों को जाना करो, और गुरु के वचनों को माना करो। जब तक मानोगे नहीं, जब तक जानोगे नहीं, तब तक यही कहोगे कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग भी आएगा। तो अब कलयुग को जाना है और सतयुग आ चुके हैं। अब समस्या किस बात की है? समस्या इस बात की है
कि ना हमारे बीच तुम्हारे चक्कर होगी, ना उनके तिनके किसके बीच, राम रावण के बीच युद्ध हुआ था। तो कलयुग और सतयुग के बीच में टक्कर होगी कि हमारे तुम्हारे बीच में, कलयुग और सतयुग के बीच अच्छाई और बुराई के बीच में टक्कर होगी। और उसमें गुरु महाराज ने कहा अरबों लोग चले जाएंगे, अरबों, हमने सुना अपने कान से, अरबों लोग चले जाएंगे, या जो भी आपने सुना हो। तो इस समय आबादी मोदी जी बताते हैं 1,40,00,000 की, जबकि हम सन 1990 और उससे पहले गुरु महाराज कहते थे कि बच्चों 2 अरब से ऊपर की आबादी है। और ये बताते हैं विधान 60 करोड़ का 65 करोड़ का पूरा कैसे बनेगा। जब उनको नरसिम्हा राव की सरकार थी तब की बात हम कर रहे हैं, तब 2 अरब के ऊपर बताते थे कि 2 अरब के ऊपर आबादी। जब तब 2 अरब के ऊपर थी तो अब तो 30-35 साल हो गया, अब कितने अरब होगी। तो पूरा पड़ेगा जब सच्चाई से नहीं बनेगा कुछ। और ये भी गुरु महाराज ने कहा कि दिल्ली की गद्दी पे बैठ करके कोई भाई का लाल देश का भला नहीं कर सकता। तो प्रेमियों, अगर अपने गुरु की बात को भूल जाओगे, अपने प्रभु के बात को भूल जाओगे, फंसाने में फंस जाओगे, तो पेराई तो तुम्हारी हो गई करेगी, उसमें कौन बचा सकता है। कहते गुरुद्रोही जो है उनका दास नहीं कहलाता है। इसलिए सबसे बड़ी समस्या यही है, गुरु से या तो नाम दान ना ले, सीताराम सीताराम माता रानी जय भोलेनाथ यह करे, और जब गुरु से नाम दान ले लिया है तो समझ लो सबसे बड़ी फांसी में तुम फंसी हो। उस फांसी का काम क्या है, वो राम नामी फांसी है, सत्य नामी फांसी है, वो तुम्हारा तरन तार करके ही छोड़े, 84 में नहीं ले जाएगी, तरन तार करके ही छोड़ेगी। इसलिए अब वो चरणदास अपने सदगुरु से सब कुछ बतला रहे और सब कुछ समझा रहे, और उनके सदगुरु सब कुछ बतला रहे और समझा रहे कि देखो बच्चा इस तरह से होगा। अभी अपने गुरु महाराज जब सन 1952 में 10 जुलाई सन 1952 जब शुरू किया वहां काशी से नामदान देना, तो ऐसे छोटी छोटी जैसे 30-35 लोग, 15 लोग, 20 लोग रहते थे। तो सबके पास गुरु महाराज जाते, क्योंकि श्रीवास्तव परिवार बहुत चंट चालाक होता, सबसे ज्यादा लाला समझ गए आप लोग, सबसे ज्यादा चालाक। तो जाते, सबको सत्संग सुनाते, गुरु मंत्र देते, उसके बाद में सबको आंख बंद करके बैठाते और सबके मत्थे पर अंगूठा रखते और सबको लप दप दिखा देते। और अगर वो देख नहीं लेते तो एक भी लगने वाले नहीं। ये करवाते थे, वो पता कर लेना, वो जो पुराने से पुराने अभी ऑडियो वीडियो होगा सुन लेना, वो करवाते थे। लेकिन जब लाखों में लोग हो गए तो कहां से करवाएं, तब तो जिम्मा आप लोगों के ऊपर हो गया कि आप किस तरह से समझाओगे। वो पूरी बात जब आपकी समझ में आएगा तो आप समझाओगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि सुमिरन ध्यान भजन एक ऐसी चीज है, उसको बराबर समझते रहो। ये नहीं कि हम बहुत बड़े समझदार। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे कोई ना तो नया है ना कोई पुराना है। जब मैं नाम दान दे रहा हूं तो सबका नया आज से। और देखो अरे पुराने मेरे बच्चों, ये नए जो हैं इनको तुम समझाना, और बराबर तुम लोग जब तक तुम्हारा काम बन न जाए समझते ही रहे ना, यही बताया था। पर चलो फला जगह समझाएंगे, अरे जब पूरे आदेश का पालन करो, हर चीज को मानो और समझो और समझाओ, करो और कराओ। सामूहिक सुमिरन ध्यान भजन का आदेश पहले भी था, आज वो आदेश बदला नहीं। तो सामूहिक सुमिरन ध्यान भजन में यही होता है कि पंचायत ना करो, गुरु की वाणी का पाठ करो, गुरु की बात करो और लग करके 1 घंटा सुमिरन ध्यान भजन करो। जो कुछ हो अपनी अपनी बातें आदान प्रदान करो, क्या कमियां है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, कैसे गुरु का दर्शन होगा, ये सब बातें भी करना चाहिए। पर ऐसा कुछ होता नहीं। अब तो क्या हुआ, ये यहाँ वाली है, वो वहाँ वाली है, वो वहाँ वाली है, वो वहाँ वाले। पुलिस भी जाती, वो भी पूछती कौन से गोल में रहते हो। हम तो कहते भैया हम तो बाबा जी कुछ गोल में, किसी गोल में नहीं है। प्रयागराज में जा रहा किसी गोल में नहीं, हम तो उसी के गोल में है जिन्होंने हमको नाम दान दिया, बस उसी के गोल में है। किसी दूसरी गोल में हम नहीं है, ना हम गोल है ना मोल है।
हम उन्हीं के हाथ दिख गए, बात खत्म हो गई, और हम उन्हीं के साथ रहेंगे और ना कहीं हमको जाना है ना आना है। तब तो हमारी इज्जत जाती है बाजी। अब बाकी जाने आप लोग, हम क्या बता दें। तो साहब कबीर से ओए, धर्मदास चुप। पूछ रहे हैं और साहब कबीर समझा रहे हैं। साहब कबीर कहते हैं, शब्द सुनो घट माही प्यारे, शब्द सुनो घट माही प्यारे, जो है छाटन हारा, जो है छाटन हारा, यहाँ तेरे लोक का मालिक बैठा, यहाँ तेरे लोक का मालिक बैठा, उसका यही फसाना, उसका यही फसाना। वो समझा रहे हैं कि देखो, अंदर में शब्द को सुनो, उसको छांटो, छांटने के बाद चढ़ जाओ, उसको देखो, और देखने के बाद कुछ दे तो मांगने की जरूरत नहीं, कहे बस प्रभु आपकी दया कृपा बनी रहे, हमें प्रभु जी के पास जाना है, वहाँ हमारे गुरु जी के पास जाना, यही कहना, इसके अलावा कुछ मत कहना। देख लेना, सुन लेना, और कहना गुरु जी के पास जाना। अगर कुछ मांग लिया तो आगे तुम गुरु जी के पास जा नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। और ये जो है वो तो जैसे आप लोग जानते होंगे कि जो है यहाँ काल का देश है, ये कहा जाता है, लेकिन अभी आप ये नहीं जानते हो कि काल है कौन। काल है कौन, किस तरह, किसको काल कहा जाता है। अरे भाई, जब गुरु महाराज समझाते हैं कि जो पहले धाम के धरी है वो भी अखंड भजन उसी प्रभु का 24 घंटे करते हैं कि नहीं करते, यही कहा कि कुछ दूसरा। उसके बाद ब्रह्म भी करते, पार भी ब्रह्म करते, महाकाल पुरुष भी करते हैं, आगे के लोग भी करते हो, हमको लोगों को भी उसी तरह अखंड भजन करने के लिए बताया। तो जो अखंड भजन करता होगा 24 घंटे, घर का राज कैसे वो देखता होगा, इसका मतलब उसका कोई चौकीदार है, उसका कोई मालिक है, उसका कोई न कोई जुगाड़ है, जिस तरह से राज्य चल रहा है। और इस राज्य में देखो, अब थोड़ा सा समझाते हैं आप लोगों को कि जैसे वो बाबर थे, बाबर आए और गए तिंदवारी। तो जब यहाँ देश में पहुंचे तो वहीं उनके लोगों ने बता दिया था कि वहाँ जो संत फकीर महात्मा हो, उनसे बिना आशीर्वाद किए लिए कोई भी काम भारतवर्ष में करना नहीं, वहाँ आध्यात्मिक देश है, वरना मारे जाओगे, किसी भी प्रकार की तुमको दया दुआ दात या राज्य नहीं मिलेगी। वो पूछते 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 अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या रानोपाली जब पहुंचे, अपने गुरुद्वारा, वहाँ बहुत लोगों का गुरुद्वारा है रानोपाली, वहाँ जब पहुंचे तो वहाँ रामलाल नाम के एक पहुंचे महात्मा थे। तो वहाँ पहुंचे तो कहा, वो चरणों में झुके, बाबर जो बादशाह थे हिंदुस्तान के, वो झुके चरणों में और सीधा किया उनके हिसाब से, मतलब प्रणाम किया और कहा कि हम इसलिए आए। कहा देखो, हमसे ये काम नहीं होगा। वो तिंदवारी है, तिंदवारी मतलब जैसे आपका पहले चौपाल बनती थी, दरवाजे के पहले, घर के पहले चौपाल बनती थी कि नहीं बनती थी, बैठका, उसमें कई दरवाजे रहते थे, वैसे राम जन्मभूमि कच्ची जो है तिंदवारीदार मंदिर बना था। तो कहा तिंदवारी में महात्मा जी हैं और वहां चले जाओ, और आज नहीं परसों जाना, तो तुम्हें जो है वो आशीर्वाद देंगे। कहा ठीक है महाराज। वो 3 दिन तक वहां अपनी रोजा नमाज करता रहा बेचारा, करवटे बदलता रहा। 3 दिन बाद पहुंचा तिंदवारी पर, महाराज जी को प्रणाम किया और महाराज जी को प्रणाम किया, अपनी बात बताई। तो कहा क्या करना चाहते हो, कहा हिंदुस्तान फतेह करना चाहते, कहा गंगा जमुना कहा बरकरार रहेगी, गौ माता कहीं नहीं हत्या होगी, कहा किसी को सताओगे तो नहीं, कहा नहीं सताएंगे, पूरी सुरक्षा हर चीज देंगे और पूरी व्यवस्था देंगे, सब कुछ कह दिया। कहा ठीक है, फिर 3 दिन बाद आना तो बताएंगे। और उसने क्या किया, एक 20 की बेशकीमती साल दिया जो हीरे मोती से जड़ा था, वो अपनी धोनी के पास बैठे थे, उसी धोनी में उस साल को दिया, उसी के सामने छोड़, वो भभा भभा करके गया साल भर।
जब जल गया तो उसने देखा रे क्या महत्वा है, इतना बेशकीमती साल अगर हमारा होता यूनान तो भाई ने को तो हम जो हाल करते जो करते न करते। अब अपने मन में वो उल्टा सीधा बोल रहा। महात्मा जी सोच सुन देख रहे हैं, वो अंतर्यामी सब कुछ जान रहे हैं। वो चला आया, अब करवटें बदलता बदलता कब रात में नींद आ गई उसी साल के चक्कर में। बताओ इतना महंगा साल फूंक दिया। और जब उसको नींद आ गई तो सुबह जब सिपाहियों ने उसको जगाया कि बादशाह सलामत वो सूरज उग आया है तो उस उठिए। जब वो धगा करके उठा तो देखा साल तो सिरहाने रखा। तो कहा ये साल हमने वहां दिया था वो वाला है कि जो जल गया वो वाला है, ये हमारा वाला है या किसी दूसरे का है। अब वो यही चक्कर में फंसा। पर 3 दिन की बात थी, अब जाए वो कैसे। तीसरे दिन वो साल लेकर के फिर पहुंचा तो कहा महाराज हम साल आपको यहाँ दे गए थे। तो कहा तुम्हारा जब मन खराब हो गया तुम कत्ल कर सकते हो, मार पीट सकते हो, जब तुम्हारा मन ही नहीं बदला तो आशीर्वाद किस बात का। अरे कहा महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद ऐसा गुनाह हम कभी आपकी जो है शहादत में नहीं करेंगे। कान पकड़ा उठा बैठा वो बाबर बादशाह यहाँ रामलला के तिंदवारीदार मंदिर पे। तब उन्होंने कहा जाओ अच्छा ठीक है तुम्हारी फतेह हो फतेह हो फतेह हो। तब उसने जो है यहाँ तिंदवारीदार मंदिर बनवाने का आदेश दिया। यहाँ क्या किया, मंदिर तो बनवा दिया पर उस पे उर्दू में लिखवा दिया जय श्री राम। तो क्या महाभारत अब तक चला, अब जाकर के साफ हुआ कि नहीं हुआ। तो गलती किसकी, राजा की नहीं, राजा की कोई गलती नहीं। और राजा की गलती ये है कि अगर वो देख लेता आकर के एक बार बन गया कि नहीं बन गया तो कोई गलती नहीं होती। तो राजा की भी गलती और बनवाने वाले की गलती। तो प्रेमियों इधर धर्मदास जी बराबर लिख रहे हैं, लिखते जा रहे हैं ग्रंथ में और बराबर अनुभव करते जा रहे हैं। जब अनुभव करते जा रहे हैं तो अनुभव क्या करते हैं कि निस्दिन देखे, निस्दिन देखे अधर्म झारी, निस्दिन राम पिया की कैसी क्यारी, राम पिया की कैसी क्यारी। वो निस दिन चढ़ जाते हैं और निस दिन अपने गुरु की दया कृपा से, साहब कबीर की दया कृपा से चढ़ जाते हैं और अंदर घाट में चढ़ जाते हैं। बढ़िया साधना में राम जी का पूरा दरबार, वही पहले धाम के मालिक को देखते हैं, दर्शन करते हैं, उनका पूरा दरबार और वो 14 तबक जो 14 भवन, 3 लोग 14 भवन, वो सब देखते, सबको घूमते। अगर वो घुमाएंगे नहीं, अगर गुरु महाराज सीधे तुमको पहुंचा देते और ये नहीं बताते स्वर्ग वैकुंठ शिवपुरी ब्रह्मपुरी ये पुरी ऊपरी ऊपरी ऊपरी, तो आप कहते हैं अरे इसका तो का बात ही खत्म कर देते हैं। और जबकि गुरु महाराज सीधे समझाते, मूंगे नयन त्रिषितमय भयो पुंचितवत कोशल पूर्व, कि अगर तुम्हारी ये झटपट आंख खुलेगी तो सीधे कोसलपुर राम जी के पास जाओगे, किसी दूसरे के पास नहीं जाओगे। पहले मेरा दर्शन होगा फिर राम जी के पास जाओगे। और जो मुझ में मन लाएगा, जो मुझ में प्रभु परमात्मा को देखेगा उसी को प्रभु परमात्मा मिलेगा। जिसने तो बाबा जय गुरुदेव समझा और यार बाबा ही समझ लिया, चलो चुटकी ले आएंगे, बरकत बढ़ रही है, सब तनख्वाह हो जाएगी, मनोकामना पूरी हो गई, तो उसके लिए तो बाबा है ही थे और हैं। और जिन्होंने समरस संत सदगुरु समझा, मुक्ति मोक्ष चाहा, उसे ही मुक्ति मोक्ष मिलेगा। संस्कार सब पर पड़ गया, जिनको नामदान मिला उनको संस्कार पड़ा। अब उनके ये कहते हैं चौथे जन्म गुरपत, क्योंकि हमारे गुरु महाराज बताते थे कि अभी कबीर साहब के जी यहाँ बैठे हैं, तो जब किया नहीं तब तो बैठे, और करोगे नहीं तो बैठे तो आगे भी रहना पड़ेगा। क्योंकि अब मनुष्य शरीर का पट्टा मिला, वो पट्टा बराबर आता और जाता रहेगा। आप जो है आपको गुरु मिलते रहेंगे, समझाते रहेंगे, क्योंकि गुरु महाराज ने बता दिया है कि संतों का सिलसिला आने का बंद नहीं होगा। जब तक एक भी जीवात्मा यहाँ है तब तक संत महात्मा आते ही रहेंगे। तो प्रेमियों
अब आप यह काम करो, या तो स्मरण ध्यान भजन करके चुपचाप चले चलो, या तो और आनंद लेना हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा और मजे ले लो, थोड़ा और मजे ले लो। पर ये ऐसी संसी है नामदान की, ये जो पकड़ लेती है एक बार, जो समरस संसद गुरु कंठपुक्कू वाला नहीं भाई, और मनमुखी भी नहीं कि वो 5 नाम कंधा नाम दान दे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जो समरस संत सदगुरु है, जिसने शब्द सुनाया है, जिसने उसको सिद्ध किया है, उसकी संसी ये 5 नाम की जो नाम जगाता है, उसकी सांसी अगर एक बार पकड़ ले तो छोड़ने वाली नहीं है। जैसे कहते 100 सोनार की तो एक लोहार की, वैसे धन पड़ेगा भैया, तो वो छूटने वाला नहीं, वो उसकी संसी है और बड़ी तगड़ी संसी है। तो इधर अब साहब समझा रहे हैं और वो समझ रहे हैं, और जो जो समझ रहे हैं वो लिख रहे हैं। गंधर्व लोक, किन्नर लोक, यक्ष लोक, यम लोक, जो इतने लोग, सारे लोगों को लिख रहे हैं, और उन्हीं को 3 लोक 14 भवन जितने हैं सब जांच रहे हैं, पूरी चीजों को लिखते हैं। और लिखने लिखाने में कई महीने लगे इसको तो साहब कबीर और धर्मदास ही जाने, या तो आप करेंगे तो साहब जय गुरुदेव और आप जानेंगे, दूसरा तो कोई जानेगा नहीं। जब आप उसको बताएंगे, अब चिल्लाना शुरू करो, जब आप चिल्लाएंगे तब बाहर वाला जानेगा। अगर वेद व्यास मुनि ने लिखा था श्रीमद् भागवत, जब श्रीमद् भागवत वो पढ़ करके सुखदेव जी को नहीं सुनाते, या जो है शंकर भगवान नहीं सुनाते, तो आगे वो कैसे पता चलता। तो आप पहले लिखेंगे, पहले आप लिखना सीखेंगे अपने सदगुरु से, क्योंकि सदगुरु तो वही कबीर है साहब है, कोई दूसरा साहब तो है नहीं। तो उसको लिखेंगे पढ़ेंगे, तब आगे काम बनेगा, और फिर त्रिलोक भी देखेंगे और सतलोक भी देखेंगे, सब कुछ देंगे और सारी महिमा नाम की आपको मिलेगी। हरि भजन करो मन मंदिर में, हरि भजन करो मन मंदिर में, सतगुरु तुमको भेद बतायो, सतगुरु तुमको भेद बतायो, नाम भजन मन मंदिर गायो, नाम भजन मन मंदिर गायो, मन चित लाओ अपने में, मन चित लाओ अपने में, हरि भजन करो मन मंदिर में, हरि भजन करो मन मंदिर में, घटपट खोलो गुरु जी से बोलो, घटपट खोलो गुरु जी से बोलो, ध्यान लगाओ अपने में, ध्यान लगाओ अपने में, हरि दर्शन हो मन अपने में, हरि दर्शन हो मन अपने में, सतगुरु भेदिया 7 लोक के, सतगुरु भेदिया 7 लोक के, नाम भजन मन अपने में, नाम भजन मन अपने में, गुरु ध्यान करो मन अपने में, गुरु ध्यान करो मन अपने में, हरि भजन करो मन अपने में, हरि भजन करो मन अपने में, सतगुरु नाम बतायो तुम
तुमको, सतगुरु नाम बतायो तुमको, धूरी धाम समझायो तुमको, गुरु धाम समझायो तुमको, ध्यान धरो मन अपनी माँ, ध्यान धरो मन अपने माँ, हरि भजन करो मन अपनी माँ, हरि भजन करो मन अपने माँ। प्रेमियों, आप सब सोच रहे हो कि कोई दूसरा करेगा हमको मिल जाएगा। पिताजी वाला काम नहीं है कि वो खेत बोआएंगे, हम कटवा लाएंगे, खादो छोड़ेंगे, बंटवारा हम कर लेंगे, बीबी बच्चे हमारे खाएंगे, पिताजी खाएं चाहे चूल्हे के कहीं भी जाए, वो वाला काम नहीं। यहाँ करोगे तो मिलेगा। वो देख रहा है, वो सबका मालिक है। अगर करोगे तो मिलेगा। मुंह से गाना, प्रार्थना और ये वो करना कुछ नहीं। जब तक सुमिरन ध्यान भजन सुबह शाम नहीं करोगे, घाट पर बैठ करके मन को रोक करके, ये पैसे की मंजूरी तुमको मिलने वाली नहीं है। क्योंकि गुरु महाराज ने यही समझाया है, सब कुछ तुमको मन मंदिर में मिलेगा, मैं तुमको तुम्हारे पास में मिलूंगा, कहीं तुमको जाने की जरूरत नहीं है। और ये भी गुरु महाराज ने समझाया कि तुम द्रौपदी की तरह कोई काम मत करना कि द्वारकाधीश लाज बताओ। तुम जहाँ रहना, ये नहीं कहना कि मथुरा वाले जय गुरुदेव मेरी इज्जत बचाओ। उन्होंने कहा कि मुझको वहीं पुकारना जहाँ खड़े हो कि हे स्वामी महाराज, हे गुरु महाराज, हे सदगुरु, हे नामी, हे जय गुरुदेव, हमारी रक्षा करो। फौरन वही बोलना, ये मत कहना कि तुम कहीं चले आओ, हमको रक्षा करो। तो ये कहने की जरूरत है नहीं। बस वो जो सर्वव्यापी है, हरि अनंत, हर कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक भगवंता, तुम्हारा सदगुरु तो सर्वव्यापी है, वो शब्द स्वरूप ही है, उसको कहीं बुलाने की क्या जरूरत है। तुम वही पुकारो, वही मिलेगा। और जब वो कहते हैं मोको कहाँ बंदे ढूंढे बंदे में, तो तेरे पास में। जब वो तुम्हारे पास में, तो कहीं ढूंढने की क्या जरूरत है। तुम उनको ढूंढो मत कहीं, तुम अपने पास ही ढूंढो, वो तुम्हारे ही पास है, कहीं जाने वाले नहीं है। और जब तक तुम जाओगे नहीं, ये गुरु का कर्तव्य होता है, तब तक वो तुमको लिए गए बिना वो जाने वाले भी नहीं। क्योंकि उन्होंने कहा, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम। अभी तो हम लोग यही घूंगा जरासंध देखे बैठे, पहुँचे न कहाँ। तो जब हम पहुँच जाएंगे तब तो उनकी वाणी सत्य होगी, पूरी होगी। तो अभी तो हम लोग यही बैठे हैं। तो अब हमारा कर्तव्य है, जो कुछ उन्होंने कहा है उसको करें, चाहे वो उल्टा हो चाहे सीधा। माता जब बनाती है बच्ची से रोटी, तो चाहे टेढ़ी बने, चाहे मीठी बने, चाहे जरे और चाहे अच्छी बने। खाना माते पिता को पहले घर वालों को पड़ता है, तब वो ससुराल में बढ़िया से बढ़िया रोटी बनाती है। तो प्रेमियों, पहले गुरु चरणों में बैठ करके भजन करोगे। जब भजन कर लोगे, वो चढ़ाएगा तो राम जी से भी अच्छे से बात कर लोगे, ब्रह्म जी से नहीं। एक बार आवाज आई, गुरु महाराज ने बताया कि प्रेमियों, रोज लोग कहते रहे बहुत धीरे सुनाई पड़ता है गुरु महाराज। और गुरु महाराज ने कहा, अगर वो पूरी तरीके से सुनाई पड़ने लगे तो पागल हो जाओगी या तो मर जाओगी या सर फट जाएगा। क्योंकि जब यहाँ बिजली चमकती है, कड़ाक से गड़ाम से गरजा, तो तुरंत कान में उंगली लगा लेती हूँ। और जब वो गड़ 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 24 घंटे तो पगले हो जाओ। इसलिए इतना आता है, साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधना भूखा जाए। भाई तुम्हें सुन भी लो, तुम्हारा काम भी बन जाए और अपनी धाम को चले चलो। और गुरु ने कहा है, धाम अपनी चलो भाई, पराए देश क्यों रहना नहीं रहना। पर अगर आपको पराए देश में रहना है तो आनंद में जीवन बताओ और न सुमिरन ध्यान भजन करो या मत करो, उसके लिए कोई तुमको डंडा मारने नहीं आएगा। पर अगर हम आएंगे तो हम बराबर ही बताएंगे, एक नहीं 100 बार कि सुमिरन ध्यान भजन करना ही होगा। बिना सुमिरन ध्यान भजन किए कोई पार नहीं जाने वाला है। चाहे जितना तुम काम कर लो, कोई भी चाहे जितनी सेवा दे डालो, चाहे 2-4 करोड़ हमका दे दो और या कहूँ पर दे दो,
उससे कुछ नहीं होगा जब तक तुम सुमरन ध्यान भजन नहीं करो। जितना तुम मुझको दोगे उससे तुमको दूना 4 गुना मिलेगा, ये होगा। ये धन की बरकत होती है। गुरु महाराज ने कहा सेवाएं 3 होती, तन की, मन की, धन की। तन की सेवा नहीं कुछ है तो तुम तन से सेवा कर रहे हो। उसके बाद मन की सेवा है, नाम भजन करके तुम ऊपर जा रहे हो निर्गुण सब कुछ में। फिर धन की सेवा, अगर धन की सेवा है तो भाई चलो गाड़ी मोटर ये सब हो, तुमको भी उसमें बरकत होगी, बरकत उसी से तो होगी। अब कहो कि हम तन की सेवा केवल करके सुमिरन ध्यान भजन नहीं करेंगे तो जब अंदर में दिखाई कुछ नहीं पड़ेगा तो भाई मुक्ति मोक्ष वो गुरु तो सम दे दो, अलग बात, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना। और पैसे से किसी को खरीदा नहीं जा सकता। वो तो दान करने का हमारा तुम्हारा स्वभाव है। हमारे पूर्वजों ने बताया, हमारे गुरु महाराज ने भी सिखाया कि दान कर दो। और दान करने से हमारा धन नहीं घटता है, बढ़ता है, लेकिन नाम भजन करना होगा। अरे प्रेमियों, ये कौन से महात्मा थे जो 10,000 वर्ष तक हिमालय में उल्टे टंगे रहे, एक पैर पे खड़े रहे, पर कुछ मिला नहीं। इस कलयुग में गुरु महाराज ने इतना सस्ता किया कि तुम 15 दिन लग करके करो, तुम्हें दिखाई सुनाई पड़ने लगेगा। 10 दिन करो, दिखाई पड़ने लगेगा। 7 दिन करो, होने लगेगा। जब आशीर्वाद दिया तब भी तुमने नहीं किया, और अब भी बताया जा रहा है तब भी तुम गड़बड़ कर रहे थे। प्रेमियों, जिनमें शब्द और नाम उतरता है बड़ा गंभीरवान होता है। वो सदगुरु के अलावा किसी की चर्चा सुनना नहीं चाहता, और सदगुरु के अलावा किसी की जय जयकार वो करना नहीं चाहता। इसी को सदगुरु भक्त कहते हैं, और उस पे विडम्बनाएं होती। देखो, अगर हमें पार धाम जाना है तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि जो मेरे सच्चे बच्चे होते हैं उनको क्या मिलता है? दीन, गरीबी, बीमारी और अपमान। जितनी बेइज्जती लोग करें उतने अच्छा, जितनी बीमारी में घसीटे जाओ उतने अच्छा, जितनी गरीबी रहा और अच्छा, और जितने अपमान हो और अच्छा। तो ये सब गुरु का गहना है। और जरा से बुखार आ रहे, गुरु महाराज ने दया नहीं किया, भाई बहुत बीमारी आ गई है, और पता नहीं कितना कर्म कांड किया हो जिसके बारे में तो गुरु महाराज जानते हैं, दूसरा गुरु महाराज जानेगा। क्या क्या किया हो तो गुरु महाराज जानेंगे, दूसरा कहाँ से जानेगा। और प्रेमियों, जब राम को बदला देना पड़ा तो हमारी तुम्हारी औकात कोई नहीं है। जब राम जी को बदला चुकाना पड़ सकता है तो हमको तुमको बदला भी चुकाना पड़ेगा। पर प्रेमियों, समस्या इस बात की है कि हमारे गुरु भोलेनाथ, हमारे गुरु भोलेनाथ, भोलेनाथ से भी ज्यादा भोलेनाथ, और भस्मासुर पीछे पड़ गए। अब क्या किया जाए? या बचो या भस्म हो। तो बचने का तरीका से सीखो, किसी मोहिनी विष्णु भगवान के पास चलो भाई, तो अपना काम बन जाए, जिससे भस्मासुर अपने आप ही भस्म हो जाए। तो समस्या यही है। और ये मन रूपी जो भस्मासुर है, जो मन रूपी भस्मासुर है, उसको तो भस्म करना ही पड़ेगा, और बिना भस्म किए कुछ नहीं होगा। तो प्रेमियों, चरणदास ने मन लगाया, धर्मदास ने मन लगाया, उनका नाम हो गया, उन्हें मिल भी गया, उनके सब पुश्ते तर गई। और मेरी भी आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप मेरे गुरु भाई बहन हो। एक साथ बैठते थे, एक साथ गुरु महाराज के सामने सत्संग सुनते थे, आज भी सुन रहे हैं। तो एक साथ सब लोग चले चले तो आनंद रहेगा। आपस में जैसे चीन पहचान वाले रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अगर बर्तन 4 है खटखटाएंगे कोई बात नहीं, पर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, पटकी पटका नहीं होगा। और अगर ये गया 10 किसी और तरीके के हैं तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए सब लोग एक साथ चले चलो, अपने गुरु महाराज के साथ अपने गुरु महाराज का काम करो, और अपने गुरु महाराज में के चरणों में बराबर नतमस्तक रहो, और अपने गुरु की वचनों की यादगारी करते रहो। कलयुग में कलयुग जाएगा, सतयुग आ चुका है, परिवर्तन होगा, ये अटल सत्य है। और जो कुछ होगा ये सब करेंगे परम संत बाबा जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव ही, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय गुरुदेव। अब ये गोविंद सिंह राजपूत आए हैं, थोड़ा ये सुनाएंगे, उसके बाद आप लोग प्रसाद लीजिए और अपने अपने घरों को प्रस्थान कीजिए। पर सुबह शाम लग करके सुमरन ध्यान भजन अवश्य करना।
चाहे कोई दूसरा काम हो। और एक बात और समझ लो, ये डरना नहीं कि हाँ हमको 12 बजे समय मिला है तो नहीं करेंगे। अगर कहते हैं सदगुरु का जो होता है प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं। कहा शमशान हो तुम बैठ करके करो, गुरु दया करेगा। तो अपने सच्चे मन से दया करो। फिर वो जो तमाम बाबा लोग शमशान में भजन करते रात भर दिन भर, वो सिद्धियां करते, उनका कैसे हो जाता? तब तो कोई भूत नहीं पकड़ता। तुमको कहाँ से भूत पकड़ लेगा? तुम भी बैठो, कोई भी टाइम हो, कोई दिक्कत नहीं। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, आधी रात हो, कोई दिक्कत नहीं। जब जाग जाओ तब चालो। सत्य गुरु जय गुरु।